तो हेलो गाइस। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था एडिशन का प्रोग्राम। एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम, है ना। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यही प्रोग्राम देख लेंगे, आज करेंगे और विद द हेल्प ऑफ विद फंक्शन। तो सबसे पहले फंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखिए कि फंक्शन क्या होता है। पी आई ई सी, पीस ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक। ये क्या है? एक पीस ऑफ कोड है, मतलब कोड का कलेक्शन है ना गाइस, जो कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है गाइस। जैसे कि अपन ने उदाहरण के लिए मान लिया, अपन ने ए डबल डी एड नाम का फंक्शन बना लिया। तो फंक्शन बनाने के लिए आपको सबसे आगे उसके आगे पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे। ठीक है गाइस। तो ये फंक्शन बन गया, अब ऐड नाम का फंक्शन है। तो अपन चाहते हैं कि ऐड नाम का फंक्शन है, ये क्या करे, दो नंबर है उसका एडिशन करा के मतलब आउटपुट कर दे। ठीक है गाइस। आउटपुट करे। तो ये अपना ऐड नाम का फंक्शन है, ये कोई परफॉर्म कर रहा है ना स्पेसिफिक टास्क को। स्पेसिफिक टास्क क्या हो गया इधर कि एडिशन। एडिशन कोई स्पेसिफिक टास्क हो गया है इस कंडीशन में। तो इसको परफॉर्म कर रहा है ना अपना ये ऐड नाम का फंक्शन। तो बस इसे फंक्शन कह देंगे अपन कि अगर ये दो नंबर का इनपुट। अभी आप में ये मत सोचिए कि दो नंबर को कैसे ऐड करता होगा, कैसा करेगा, वो तो मैं सब बता दूंगा आपको। आप बस ये देखिए कि तो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके समझ में तो आया है ना कि ये स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है। तो बस ये है फंक्शन। ठीक है। जैसे कि अपना प्रोग्राम है वो भी मेन फंक्शन से चालू होता है। ठीक है। तो ये तो खैर ये है मेन फंक्शन से कि कंपाइल होना। प्रोग्राम कंपाइल कहाँ से स्टार्ट होता है अपना मेन फंक्शन से। ये क्या है, ये पहले से ही एक प्री डिफाइंड फंक्शन है ये तो अपना। इसका मतलब क्या है कि कंपाइलर को पता रहता है हमेशा ये मेन फंक्शन से ही कंपाइल करना चालू करता है, क्योंकि ये रूल है। रूल मान लो, आप कुछ भी मान लो कि हमेशा कोडिंग में वो रहते हैं ना, मतलब कंपाइलेशन प्रोसेस होती है। तो हमेशा कहाँ से चालू होती है, मेन फंक्शन के अंदर की लाइन पढ़ते हैं। जैसे इधर फर्स्ट लाइन है, इसको पढ़ेगा, फिर सेकंड को पढ़ेगा, थर्ड को, एक्स वाई जेड। ठीक है। तो ये होता है अपना फंक्शन। जैसे मेन है, ये फंक्शन है जिसके आगे जैसे इसे अपने आपने सी तो पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है फिर भी देखिए कि प्रिंट एफ नाम का फंक्शन था उसमें, जैसे अपन इधर सी आउट ले रहे हैं ना, आउटपुट प्रिंट कराने के लिए। ठीक है। तो ऐसे इधर वो था, तो ये क्या है, एक फंक्शन है। लेकिन अपना सी आउट है, ये फंक्शन नहीं है, ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट है आउटपुट स्ट्रीम क्लास का, है ना। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप मतलब ऐसे मत बोल दीजिए कि किसी से कि ये फंक्शन ही है। जैसे सी में ये प्रिंट है फंक्शन है, ऐसे सी प्लस प्लस में हमारे ये फंक्शन है। ये गलत है ना। ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं इस फंक्शन का यूज क्या है, कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका। ठीक है। तो अपन देखने वाले हैं। तो अपना फंक्शन है वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है। उसे अपन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो अपन ने चलो मेन फंक्शन मान लिया, ये मेन फंक्शन है। यहाँ से प्रोग्राम कंपाइल होना चालू हो। ठीक है। इधर अपन ने दो वैल्यू मान लिए, ए मान लिया। इधर अपन ने ए मान लिया 2 और बी मान लिया 4। अरे यार। ठीक है, सेमीकोलन लगा दी। ये अपना हो गया। अब इधर अपन मान लेते हैं कोई स्पेसिफिक टास्क, यानी एडिशन। स्पेसिफिक टास्क को क्या मान लेंगे अपन, एडिशन टास्क। ठीक है। और इसको परफॉर्म करने वाला फंक्शन बना लिया अपन ने ऐड नाम का। ठीक है। तो अभी इस ऐड नाम के फंक्शन से अपन कैसे वो एडिशन कराएंगे, ये देखिए। सबसे पहले अपन को पता है, आपको मेन फंक्शन है उसमें भी आप एडिशन कब करा पा रहे थे, जब आपके पास दो वैल्यू थी। अभी इसके पास वैल्यू नहीं भेजी अपन ने, तो ये एडिशन कैसे कराएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड नाम का फंक्शन को कॉल किया। उसके अंदर अपन ने ये दो को पास करा दिया और इधर चार को पास करा दिया। ठीक है guys? तो अब इधर आएंगे, फिर इधर वैल्यू आ गई। पहले तो आएगी दो वैल्यू, है ना, दो। फिर इधर आ गई चार। ठीक है। तो इधर का इसका इसका अंदर का कोड है।
जो एडिशन करा के देगा एक्स वाई जेड, अभी कुछ भी मान लीजिए इसमें, है ना। तो अब अगर आप ऐसे लिखते हैं कि भाई इधर भी दो लिख दिया अपन ने, इधर दो वैल्यू आ रही है, वो लिख दिया, इधर चार वैल्यू आ रही है, चार लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन को इधर तो अपन ने वैल्यू पास की है, तो अपन को पता है, अपन ने पहले ही डिक्लेयर कर रखा है इधर तो, कि भाई अपना दो है वेरिएबल, वेरिएबल ए है और बी है, वो क्या है अपने इंट टाइप के हैं। आपको हमेशा पता होगा कि वेरिएबल है ना, उसको उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है। तो इधर अपन ने इस फंक्शन के लिए अपन ने डेटा टाइप डिक्लेयर ही नहीं किया, तो इसको पता कैसे चलेगा ये कौन से टाइप के हैं। इसलिए अपन को क्या है, इधर डेटा टाइप को डिक्लेयर करना कंपलसरी है। तो डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। तो आपको पता है अपना दो है, इधर से इधर ही देखिए ना, ए और बी अपना क्या है, ये वो क्या कहते हैं, डेटा वो इंट टाइप के हैं। तो इधर आप एक एक और चीज बताना चाहता हूँ कि इधर आप चाहो तो मतलब सेम वेरिएबल नेम ले सकते हो, लेकिन है ना, सेम वेरिएबल नेम ले सकते हो, चाहो तो अलग 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 भी ले सकते हो। जैसे मैं अलग ले लेता हूँ, इस मान के चलते हैं एक्स में और इंट, दो वेरिएबल ले रहे हैं ना अपन, दो वैल्यूज, दो आर्गुमेंट रिसीव कर रहे हैं, इन्हें बोलते हैं ऐसा आर्गुमेंट। ऐसे टू इधर आ रहा है अपने पास, तो इसे क्या बोलेंगे, टू एज एन आर्गुमेंट पास हो रहा है इस फंक्शन में, ऐड फंक्शन में, ठीक है। टू एज एन आर्गुमेंट पास हो रहा है ऐड फंक्शन में, फोर एज आर्गुमेंट ऐड फंक्शन में पास हो रहा है, इंट और वाई, ठीक है। तो अपन ने अब अपने एक्स में, अब इसका मतलब क्या होगा कि अपनी टू है, वो तो आ गया अपने एक्स में, मतलब टू एक्स में आ गया, ठीक है। और अपना फोर है, वो किस में आ गया, वाई में। अपन को सिंपली थर्ड वेरिएबल मान लेंगे, इंटर टाइप का ही होगा वो भी, है ना, इंट टाइप का होगा, सी मान लिया। और ये क्या है, एक्स प्लस वाई, है ना। और या तो आप इधर ही प्रिंट करा दो, सी ओ यू टी, सी आउट, सी को प्रिंट करा दो, एक तो ये मेथड है ना, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सेम ही है जैसे अपन इधर कर रहे हैं ना, ऐसे कोडिंग में करके दिखा दूंगा आपको, है ना। तो एक तो ये मेथड है सिंपल सा, तो इसको इसको पहले कंपाइल करके बता देता हूँ आपको, है ना, फिर ये समझ में आ जाएगा कि एक और चीज बताऊंगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा अपन उसको देख लेते हैं, इधर देखेंगे तो ये नहीं दिखेगा गाइस, चलो छोड़ो, इसको तो अपन खुद ही लिख लेंगे डायरेक्ट। देखो, प्रोग्राम का नाम ए डब्ल्यू एड बाय फंक्शन, मैं फाइल का नाम इसलिए सेम रखता हूँ ताकि पता चल जाए किसका प्रोग्राम है, ये नाम से डॉट सी पी पी, ठीक है। तो बॉयलरप्लेट, अब आपको क्या है, अपन ने इंट ए इक्वल टू लिया था टू, कॉमा बी इक्वल टू लिया था फोर, ठीक है ऐसे। फिर अपन ने ऐड नाम का फंक्शन को कॉल किया था, है ना। उसमें अपन ने वो ए की वैल्यू को पास कर दिया, है ना, और बी की वैल्यू को पास कर दी, ठीक है। आप इस इधर वैल्यू भी लिख सकते हैं और चाहे तो, है ना, या फिर ए और बी भी लिख सकते हो। इधर अगर वैल्यू लिखना चाहो तो वैल्यू लिख दी, ये अपन ने वैल्यू को पास कर दी, ठीक है। तो अब अपन ऐड नाम का फंक्शन बनाएंगे, और एक और चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया, कि भाई अपना जो मेन फंक्शन है, अपन ऐड नाम का फंक्शन बनाएंगे, वो क्या है, यूजर डिफाइन फंक्शन। अपन खुद बना रहे हैं ना, तो यूजर डिफाइन हो गया, मतलब यूजर खुद, यूजर कौन है, अपन है, मतलब अपन खुद है ना, तो अपन यूजर है, तो अपन डिफाइन कर रहे हैं इसको, तो ये यूजर डिफाइन हो गए। तो आपको एक सी प्लस प्लस में एक वो है, मतलब कंसेप्ट है, फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है गाइस। ये कंसेप्ट है, इसका मतलब क्या होगा कि भाई आपने अगर ऐसे ऐड नाम का फंक्शन हो, एक्स वाई जेड, अब एडिशन अगर एडिशन नहीं कर रहा है, कुछ भी कर लेते हैं, ऐड नाम का फंक्शन सिंपली कराया बनाया आपने, है ना, जो क्या है प्रिंट कर रहा है हेलो, ठीक है। ये प्रिंट करता है ऐड नाम का फंक्शन, तो अपन इधर ऐड नाम का फंक्शन बना देंगे, तो ये क्या करेगा, सी आउट हेलो, हेलो, हेलो प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर अपन मेन फंक्शन है उसके नीचे लिखेंगे ऐड फंक्शन को, तो इसमें एक कंसेप्ट है फंक्शन प्रोटोटाइप,
तो ये क्या, इसका मतलब क्या है फंक्शन प्रोटोटाइप का, कि भाई ये है अपना कंपाइलर, ये मेन फंक्शन से ऊपर ही देखेगा सिर्फ, मतलब मेन फंक्शन है ना, इससे ऊपर ही देखेगा कि ऐड फंक्शन कहीं डिफाइन है क्या, है ना। अगर ऐड फंक्शन इसे ऊपर नहीं मिला तो ये नीचे नहीं आएगा। सी में तो ये नीचे भी आता था, लेकिन इसमें सी प्लस प्लस में ऊपर ही देखेगा सिर्फ, है ना, नीचे नहीं आएगा। और ये नीचे नहीं आया तो इसका ये मतलब मिला ही नहीं, और ये क्या है, एरर दे देगा। ठीक है गाइस। तो इसलिए आपको हमेशा यूजर डिफाइन फंक्शन को मेन फंक्शन से ऊपर ही बनाना है, ताकि कंपाइलर इसको मीनिंग सर्च करने के लिए ऊपर आए ना, तो इसको ये ऊपर ही मिल जाए। ठीक है गाइस। तो इसको हटा देता हूँ। तो अब अपन ने ऊपर बना लेते हैं, चलो ये नाम का फंक्शन, है ना, टू कॉमा फोर। इंट अपन ने वेरिएबल का, अभी मैंने बताया था आर्गुमेंट का नाम क्या रखा था अपन ने, एक्स, और इंट वाई। ठीक है। फिर इधर कर लेते हैं इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी, हाँ, एक्स प्लस वाई, हाँ सॉरी, एक्स प्लस वाई कर लेते हैं, और सी आउट, और किसको प्रिंट कर देते हैं अपन, सी को, बस। अब इसको चला के देखते हैं। हम देखिए, ये कंपाइल हो चुका है, क्या आ गया एडिशन अपना 6। तो मतलब क्या हुआ ये बता दे रहा हूँ एक बार आपको, तो ये 2 वैल्यू है, ये आ गई एक्स में, है ना, और 4 वैल्यू है, ये आ गई वाई में, है ना। लेकिन अब ये 2 प्लस, ये सी में हो गया, सी में आ गया 2 प्लस 4, और ये सी को प्रिंट करा दिया, मतलब 6 वैल्यू आ गई। बस ये होता है फंक्शन, जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, इसे फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो अब मैं एक और चीज दिखाने जा रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट बहुत तो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है एक तरह से। ठीक है। कि अपना ये इसके नीचे देखिए, रेड कलर का ये आ रहा है, मतलब इसे बोलते हैं अपन कि भाई वार्निंग आ रही है एक तरह से, कि जब इसमें कोई मिस्टेक है इसलिए रेड कलर की वार्निंग आ रही है। तो ये क्यों आ रही है, पता है, अपना फंक्शन जैसे ये आपने देखा होगा कोई कोई का, वो लिखते हैं हमेशा मेन फंक्शन से पहले बॉडी लिख देते हैं, मेन, है ना, ऐसे करके लिखते हैं, है ना। कोई कोई इंट मेन लिखता है, इंट मेन, है ना। ठीक है। तो ये लिखता है ना, पेदर कोड लिखता है ना। तो ये void main और int main, इनका मतलब क्या होता है, कि ये मेन फंक्शन है ना, ये इस टाइप की, इसका मतलब होता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप इधर आता है, रिटर्न टाइप हमेशा मेन फंक्शन, मतलब फंक्शन से पहले रिटर्न टाइप आता है उसका। तो इधर void लिख दिया, मतलब ये मेन फंक्शन है, ये कुछ भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा। अभी रिटर्न का मतलब बताऊंगा आपको, है ना। तो ये क्या है, ये इंट टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है ना। और अभी अपना फंक्शन है, मतलब रिटर्न का मतलब आपको पता तो नहीं है, लेकिन अभी अब अपना फंक्शन है, रिटर्न का मतलब पता है क्या होता है, कि भाई वैल्यू को दे रहा है। ठीक है। मैं अभी बताता हूँ आपको, जो अपना जो ये ऐड फंक्शन है, ये अपने वैल्यू को लेकर बैठ गया, एक्स और वाई की वैल्यू को लेकर बैठ गया, है ना भाई। और इधर से ही सी आउट करा दिया इनका एडिशन, इसने, है ना, इसने क्या, अपनी सी वैल्यू है जिसमें आपने एक्स प्लस वाई किया था, उसे दोबारा मेन फंक्शन को थोड़ी ना दिया है, इसको, इसको थोड़ी ना दिया है। अगर ये इसको देता, और ये अपना सी है, अगर वो वॉइड, मतलब अगर इसमें जीरो होता, सी के में जीरो होता, तो अपन इधर क्या लिखते हैं, वॉइड, है ना। और सी में अगर कोई एक्स वाई जेड इंटीजर वैल्यू है, जो कि अपन इंटीजर का सम इंटीजर ही आएगा, तो इसमें अगर 6 आया अपने केस में, तो इधर क्या लिखेंगे अपन, इंट। ठीक है। तो बस ये चीज है, कि भाई अपना अगर सी कुछ, अभी अपन ये अपना फंक्शन है, मैंने बताया इधर ये एडिशन करके बैठ गया, मेन फंक्शन को कुछ वैल्यू को वापस दे ही नहीं रहा, तो अपन क्या लिखेंगे इधर, वॉइड, क्योंकि ये खुद ही मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। अभी रिटर्न का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। अब देखिए अगर अपन वो कर देंगे तो इधर से ये हट जाएगा, रिटर्न टाइप डिक्लेयर कर दिया अपन ने। देखिए इससे वार्निंग हट गई अपनी, अब भी प्रोग्राम तो कंपाइल हो रहा है लेकिन वार्निंग हट गई। ठीक है। अब आपको रिटर्न टाइप का कंसेप्ट बताता हूँ एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रिटर्न टाइप।
ठीक है। तो रिटर्न टाइप का मतलब क्या है, अभी अपना ऐड फंक्शन है, वो क्या है, एक्स और वाई आर्गुमेंट ले रहा है, मतलब 2 और 4 आर्गुमेंट ले रहा है। और ये क्या है, अपने सी के अंदर एक्स प्लस वाई करके इधर से प्रिंट करा दे रहा है, सी को, सी की वैल्यू को, मतलब एडिशन की को, है ना। और एक क्या हो रहा होता, अगर वो इधर मेन फंक्शन है, वो अपना बेचारा इसको वैल्यू को दे रहा है, ए की वैल्यू को दी है इसने, ऐड फंक्शन के अंदर ए की वैल्यू दी है और बी की वैल्यू दी है। ए की वैल्यू क्या है, 2, बी की वैल्यू है 4। इसने वैल्यू को इसको दी है, मेन फंक्शन को, नहीं ऐड फंक्शन को, मेन फंक्शन ने इसको वैल्यू दी है बेचारे को। पर ये कुछ भी, मतलब, लेकिन ये कुछ भी है ना, इसे मतलब रिटर्न नहीं करना, मतलब खुद ही प्रिंट करा रहा है, वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा। इसलिए इधर क्या आ रहा है, वॉइड है ना। अब आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ठीक है, कि भाई अगर अपना फंक्शन है ऐड नाम का, इसने एक्स और वाई की वैल्यू बोल ली है, इसने एक्स और वाई की वैल्यू एडिशन, थर्ड वेरिएबल में एडिशन कराया इसने, उल्टा सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इन दोनों का एडिशन करा दिए। ठीक है, इसको हटा देता हूँ कहीं कंफ्यूजन, इसमें इसने इसका एडिशन करा दिया और रिटर्न लिख दिया सी, मतलब सी की वैल्यू को ये वापस मेन फंक्शन को देना चाह रहा है। ठीक है, तो एक तो इधर, तो चेंजेस क्या क्या होंगे वो बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। एक तो इधर अपना वॉइड था, वो क्या है, रिप्लेस हो जाएगा, किससे, इंट से, क्योंकि सी है वो इंट टाइप की वैल्यू है, तो इंट टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है ना, तो इधर आएगा इंट, रिटर्न टाइप मतलब रिटर्न, रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन, वो अपना क्या आ गया, इंट, अब है ना। और अब इधर क्या चेंज आएगा, वो देखिए आप, है ना। मैं मेन फंक्शन को ऐसे मान के चलो इधर लिख देता हूँ दोबारा, ठीक है। तो ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 4, ठीक है। अब अपन ने क्या किया कि भाई, अपन ने अभी अब क्या हो रहा है गाइस, देखिए कि अपन ने ऐड फंक्शन को कॉल किया, ये क्या है, इसमें अपन ने भाई ए और बी की वैल्यू को पास किया, या फिर इनमें डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं, 2,4 को पास किया, है ना। और इस, ये क्या है, अब वैल्यू को अगर कोई, ऐसे मान के चलो अगर आपको कोई बच्चा कोई वैल्यू को दे रहा है, मतलब ऐसे मान के चलो अगर आपको, मतलब क्या बताऊँ, मतलब तरबूज दे रहा है, ऐसा मतलब कुछ भी मान के चलो, मतलब फ्रूट्स दे रहा है ना, कुछ भी, तो उसके लिए आपको कंटेनर भी बनाना पड़ेगा उसको स्टोर करने के लिए फ्रूट्स को। ऐसे बहुत सारे किलो है, ऐसे मान लो 6 किलो फ्रूट है, अपने केस में छः छः रिटर्न हो रहा है ना, इसलिए 6 किलो फ्रूट है, तो उसको रखने के लिए आपको एक कंटेनर तो बनाना पड़ेगा ना। अब ये ऐड फंक्शन है अपना, ऐड फंक्शन है, ये क्या है, मेन फंक्शन को छः, मतलब वैल्यू या फिर 6 किलो फ्रूट रिटर्न करके दे रहा है, तो इसको एक कंटेनर बनाना पड़ेगा जो 6 किलो फ्रूट को रख सके। अपन भी तो ये करेंगे ना, तो बस एक कंटेनर बना लिया, जो अपन क्या है, कंटेनर का नाम कुछ भी रख लेते हैं, एक्स रख लिया, जो क्या है, इसके अंदर वैल्यू को रख लेगा। ठीक है, और अगर अपन इधर से चाहे फिर वही सी आउट एक्स को प्रिंट करा देंगे, तो क्या प्रिंट होगा, 6 किलो, मतलब 6, है ना, जो एक्स की वैल्यू है। ठीक है, ये है सिंपली सबसे सिंपल रिटर्न टाइप का कंसेप्ट। अगर ये आपके समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, और एक बार प्रोग्राम करके दिखा दे रहा हूँ, आ जाएगा अभी समझ में, ठीक है। तो प्रोग्राम पे वापस आ गए अपन, हाँ, ये अपना पहले सिंपल प्रोग्राम था। अब मैंने बताया कि भाई अपन इधर एडिशन सब्ट्रैक्शन वो करा ही नहीं रहे, चलो इधर से चीजें गायब कर देता हूँ थोड़ा बहुत, ताकि ये, अगर ये साथ में रहेगा इधर, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए, हाँ इधर तो दिखा है ना आपको, ठीक है, इधर का कोड इधर से देखिए, ठीक है। अरे यार, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया है कि भाई ये सी की वैल्यू को प्रिंट नहीं करा रहा है, रिटर्न करा रहा है, तो चलो, रिटर्न यानी भेज रहा है, वापिस दे रहा है, रिटर्न कर रहा है सी को, है ना। तो सी को रिटर्न कर रहा है, देखिए ये खुद भी वो बताने लग गया अपन को, क्या, कि भाई वार्निंग, क्यों, क्योंकि अपना सी है वो इंट टाइप का है,
है ना। 6 वो इंट टाइप का है, 0 तो है नहीं जो वॉइड आएगा। इसलिए अपन को मैंने बताया था पहले चेंज क्या करना पड़ेगा, वॉइड को इंट कर दिया। ठीक है। अब अब अपन को क्या है, ये कंटेनर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी तो मेन फंक्शन को भी तो भाई किसी में रखना पड़ेगा ना, मतलब कुछ वैल्यू दी है तो इंट टाइप का एगो कंटेनर बना लिया। जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही है उस टाइप का कंटेनर बना लेंगे, उसका नाम दे दिया अपन ने एक्स। ठीक है। ये कंटेनर बना लिया अपन ने, और सी आउट एक्स को प्रिंट करा देंगे। अब प्रोग्राम को रन करा के, ये देखिए दोबारा से अपना आउटपुट कितना आया, 6। ठीक है guys? ये देखिए अपना आउटपुट। बस ये सबसे सिंपल रिटर्न कंसेप्ट है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया ना, तो बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं है सी प्लस में। तो फिर लूप्स लगाना सीखेंगे अपन, ये पहले से देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे ये सब कुछ। स्विच केस देखेंगे, और मेन मेन तो ये तीन ही है अपना। ठीक है। तो ये देखेंगे अगली वीडियो में अपन। ठीक है। जब तक के लिए बाय। ठीक है गाइस, गुड नाइट। सॉरी गाइस।